नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता बेस मेटल के लिए भी खराब रहा, जहां हमने देखा डॉलर इंडेक्स में बॉन्ड यील्ड में तेजी आई और चाइना से लेके चाइना मार्केट हॉलिडे पे होने की वजह से पूरे बेस मेटल पैक में जबरदस्त गिरावट दिखी, जहां पे कॉपर 1% की गिरावट, जिंक में 1.25% की गिरावट, लेड में 2.5% की गिरावट और एल्यूमिनियम में भी हमने 0.5% की गिरावट आती हुई देखी। तो कुल मिला के पूरे बेस मेटल के अंदर हमने गिरावट आती देखी। सबसे पहले कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में हमने इन्वेंट्री में जब डॉलर में तेजी और चाइना मार्केट हॉलिडे होने की वजह से एक बड़ा फॉल देखा। साथ में हमने देखा कि ग्लोबल कॉपर की अगर बात करें तो 27,000 मैट्रिक टन का डेफिसिट 2023 में था, जिसकी वजह से अब तक मार्केट 700 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहा था। बट कहीं ना कहीं अब इन्वेंट्री में जो बढ़ोतरी आ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन फोरकास्ट जो बताया जा रहा है वहां पे 3.8% का जंप 2023 में और 4.6% का जंप 2024 में रहेगा, जिसके चलते प्राइसेस को कहीं ना कहीं दबाव मिला है। साथ में एलएमई पे वेयरहाउस की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा 200% का एक अच्छा खासा जंप आया है, जो प्राइसेस पे दबाव ला रहा है। चिली के अंदर भी जो आउटपुट है वहां पे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग जब तक 710 के ऊपर कॉपर नहीं निकलता है, 690 692 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक की भी अगर बात करें तो ऐसे तो जिंक 220 के ऊपर मेंटेन है, बट टाइमिंग हमने जिंक में एक अच्छी खासी तेजी के बाद एक गिरावट आते हुए देखा, क्योंकि जिंक की इन्वेंट्री एलएमई पे और संगाई पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल बैक दिखाया है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है। बट अपसाइड टाइमिंग कैप है तो 220 से 226 का रेंज रहेगा। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में हमने देखा डिले स्टार्ट बताया जा रहा है यूरोप में, जिसके चलते प्राइसेस को एक अच्छा खासा अपलिफ्ट मिला था और 210 तक का भी लेवल हमने प्राइसेस को जाते हुए देखा। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो चाइना के जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है यहाँ पे हमने 3.1% का जंप आते हुए देखा। ग्लोबल एल्यूमिनियम आउटपुट है वहां पे भी बढ़ोतरी आते हुए देखी है। तो एक तरफ सप्लाई कंटिन्यू बढ़ रही है, जिसके चलते प्राइसेस पे दबाव है और टेक्निकली भी 210 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो वापस 203 204 के रेंज में मिल जाएगा। तो कुल मिला के पूरे बेस मेटल के अंदर जब तक चाइना रीओपन नहीं होता है मार्केट में दबाव रहेगा। एज ऑफ नाउ सोमवार 8 तारीख से अगर हम देखें तो चाइना रीओपन हो जाएगा, उसके बाद रीस्टॉकिंग की डिमांड डेफिनेटली मिलेगी। नो डाउट पिछले 2 दिनों में डॉलर इंडेक्स भी 107 से नीचे आना चालू किया है, जिसका बेनिफिट हम बेस मेटल को भी देख रहे हैं। बट कुल मिला के की रेजिस्टेंस जोन के नीचे ट्रेड करने की वजह से ट्रेंड एज ऑफ नाउ वीक दिखाई दे रहा है, जहां पे कॉपर 692 694 तक का लेवल, जिंक में 218 से 219 तक का लेवल, लेड 185 का लेवल और एल्यूमिनियम में 203 तक के लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। तो बेस मेटल में साइडवे मोमेंटम है जब तक चाइना मार्केट क्लोज है। अगले हफ्ते से लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दे सकती है।